Hello guys, welcome to my YouTube channel Unique Study with Pan। कहा जाता है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते और संघर्ष सहे बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। तो दोस्तों, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ नया चाहिए, कुछ नया सीखना है या कुछ नया पाना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है उसको पाना है, तो हमको हमेशा संघर्ष करना चाहिए, अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करना चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। आज का टॉपिक्स है, फिर आपका एक्सपोनेंट है, पावर वाला जो इकाई अंक वाला हम बनाए थे पिछले बार वीडियो। उस पर कुछ कमेंट्स आए हुए थे। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि आप तो सिंपल वाला तो बता दिए, भारी वाला तो छोड़ दिए। हम आप लोगों के लिए वही जो एक्स्ट्रा आता है SSC MTS में, मैंने उसका एक पहला पार्ट बनाया था, लेकिन अब मैं अगला पार्ट बनाने वाला हूँ। तो पहले प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक्स है उस पर हम लोग चलेंगे। देखते हैं प्रीवियस वीडियो में क्या था। हम आपको बताए थे कि वन प्लेस पे इधर कुछ भी XYZ रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये वंस प्लेस पे 0 रहे या फिर 1 रहे या फिर 5 रहे या फिर 6 रहे, इसका जो पावर होता है, चाहे आप कितना भी लिख दीजिए, ये चारों में से अगर एक भी रह गया तो उसका इकाई अंक अगर पूछेगा, तो यही हो जाएगा। अगर 0 है तो 0 ही होगा। जैसे हम मान लेते हैं ये है, और इसका अगर इकाई अंक पूछेगा तो आप क्या करेंगे? अगर इकाई अंक पूछेगा तो इसका सीधा बोलिएगा कि 0 होगा, क्योंकि हमको याद रखना है कि 0, 1 और 5, 6 अगर 1 डिजिट पे आ जाए तो वही होगा। तो इतना सा हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, अगर वो नहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ही ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को समझ में आएगा। हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। 0, 1, 5, 6 ये डिजिट को छोड़कर डिजिट बचता है आप लोगों के पास 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये बचता है। 0, 1 हो गया, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये होता है। अगर ये 1 डिजिट पर आ जाए तो हम क्या करें? सबसे पहला ट्रिक छोटा सा, बिल्कुल स्मॉल सा है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। कुछ भी रहे यहाँ पर, इसको छोड़ के अगर रहे, आपसे इसका पूछ ले कि आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट में क्या करना है, इसमें जो है, इसमें 4 से भाग दे देना है। 4 से क्या दे देना है? भाग दे देना है। अगर आप देख रहे हैं कि ये रिमाइंडर इसका 0 बच रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो 2 जो इकाई डिजिट है उसके ऊपर 4 लिख देना है। मतलब इसको अगर आप 4 बार गुना कीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो इसका इकाई डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। जो एक्सपोनेंट है इसको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उस पे सारा खेल है। अगला देख लेते हैं। इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। पहले देखेंगे 0, 1, 5, 6 तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ इधर कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 1 डिजिट पे 0, 1, 5, 6 तो नहीं है। अगर नहीं है तो इसको आप दीजिएगा 4 से डिवाइड। इसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 से डिवाइड किए तो ये फिर 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो सबसे लास्ट में जो है आपका 1 डिजिट, उसके ऊपर 4 हो जाएगा पावर। अगर रिमाइंडर 0 आया, चाहे कुछ भी रहे, यहाँ 4 रहे या ना रहे, इसको 4 से भाग दीजिए, इसको 4 से भाग दीजिए, एक्सपोनेंट को दीजिए। अगर वहाँ पर 0 आ जाए तो वो इकाई डिजिट पर सीधा 4 लिखना है। उसके बाद इसको देख लेना है कि 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। 16 इसका 6 ले लेते हैं, 16 इसका 6 ले लेते हैं, दोनों को गुना करेंगे 6 ही होगा। अब हम समझ रहे हैं कि इसका इकाई डिजिट क्या हो जाएगा? 6 होगा। बस इतना सही समझना है। अगर एक्सपोनेंट को 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 पर बच जाए तो हम क्या करेंगे
कि उसके इकाई डिजिट पर 4 लिख देंगे, सिंपल सी बात है और कहीं कुछ नहीं है। एक और ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, देख लीजिए। इसको देख लेते हैं, इसको 4 से भाग देके देख लेते हैं। 4 डिवाइड 3 7 8, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16। क्या बचा यहाँ फिर 0 बच गया। तो इकाई डिजिट पे जो है इसको सीधा इस पे 4 रखेंगे और 7 इसको 4 बार गुना कर देंगे। इसको 4 बार अगर 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, 9 9 जा 81। तो हमारा क्या आ रहा है, इकाई डिजिट 1 आ रहा है। हम आपको ध्यान यहाँ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपका 0 आ रहा है, ये जो आपका ये एक्सपोनेंट है, अगर इसको 4 से भाग दिए और रिमाइंडर अगर 0 बच जाए तो सीधा इकाई डिजिट पर आपको 4 रख देना है। यहाँ पर भी हम वही किए हैं, यहाँ पर भी हम वही किए हैं, यहाँ पर भी हम वही किए हैं। अगर एक्सपोनेंट में भाग देने पर 4 से ही भाग देना, ये गारंटी है। अगर ये संख्या 1 डिजिट पे पहला काम कि 1 डिजिट पे देख लीजिए 0 1 5 6 अगर नहीं है, अगर मान लेते हैं कितना भी बड़ा संख्या है, इस पर अगर 0 1 5 6 है तब तो इकाई डिजिट पर 0 ही हो जाएगा, या फिर 0 1 5 6 है तो वही हो जाएगा, 0 है तो 0 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 ही हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो 5 ही हो जाएगा। बस इतना सा तो आपको याद ही है। और दूसरी बात, अगर यहाँ 0 1 5 6 को छोड़कर जैसे 7 है और इसके एक्सपोनेंट को हम देखते हैं कि वो 4 से उसको डिवाइड करते हैं, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इकाई डिजिट पर पावर 4 रख देना है, उसको गुना कर देना है, वो जो आएगा 1 डिजिट पे वही आपका हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट। तो ये था आपका फर्स्ट ट्रिक कि अगर ये 1 डिजिट पर, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर 1 डिजिट पर 0 1 5 6 ना रहे, उसके अलावा कोई अंक रहे, तो उसके एक्सपोनेंट को 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो इसके ऊपर 4 रखना है और उसके बाद उसको गुना कर देना है। अब आप कहेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो क्या करेंगे, तो अगला ट्रिक वही है आपके लिए। कितना भी भारी से भारी आपका ऐसा आ जाए इकाई अंक पूछने वाला, कितना भी बड़ा एक्सपोनेंट दे दे, आप चुटकियों में कर सकते हैं 2 सेकंड पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल का नाम है यूनिक, तो कुछ यूनिक ही सीखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसा हम लोग अभी देखे कि अगर उसके रिमाइंडर पर अगर लास्ट में 0 बच जाए तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक के स्थान पर 4 रख के, इकाई स्थान के पावर पर 4 रख के उसको गुना करते हैं, वही हमारा इकाई अंक आता है जो लास्ट में आता है। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि अगर इसके ऊपर 29 है तो क्या करें, तो करना बस उतना सा ही है कि इसको 4 से ही भाग देना है, दूसरे से भाग नहीं देना है। 4 7 जा 28, बचा कितना 1। जितना रिमाइंडर बचा उसको इसके ऊपर एक्सपोनेंट रख दीजिए, इसको एक बार गुना कीजिए तो 4 ही हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब अगर आप बोलेंगे कि अब इसके स्थान पे 2 बच जाए तो क्या करें, तो उसके लिए फिर से देखते हैं। अगर यहाँ मान लेते हैं इसी जगह मान लेते हैं कि ये 30 रहता, मान लिया जाए कि इसी जगह 30 रहता, तो आप क्या करेंगे तब, इसी जगह देख लेते हैं। अगर 30 रहेगा तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, बचा कितना 2, इसके स्थान पे इसके ऊपर पावर हो जाएगा 2, मतलब 4 × 4 हो जाएगा 16। इकाई अंक पे क्या आ रहा है, इकाई अंक आ रहा है आपका 6। तो इस प्रकार से हम ये इस ट्रिक को देखते हैं। बस कुछ नहीं याद रखना है, बस पहला ट्रिक याद रखना है 0 1 5 6, 0 1 5 6। अगर ये रह जाए तब तो इकाई अंक पे वही आएगा, अगर ये नहीं रहे तो इसके एक्सपोनेंट में 4 से भाग देना है। अगर यहाँ 0 आ जाए तो इसका पावर 4 होगा, और 0 के अलावा जो आएगा, अगर 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया 4 तो आ ना सकता है, इसीलिए 4 के स्थान पे जो है, जो इकाई स्थान पे है उस, और जो रिमाइंडर है वही इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। मैं फिर से एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूँ। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसको 4 से भाग देते हैं,
4 से 3 3 5, तो हो जाएगा 4 8 जा 32 और हो जाएगा 4 3 जा 12, कितना बचा 3 बचा। तो इसके 8 पर क्या हो जाएगा, 8 पर पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट हमको देखना है। 8 पर पावर 3, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 8, हमको ज़्यादा नहीं करना जाए, 8 4 जा 32, 32 आ रहा है तो 2 आ जाएगा हमारा क्या, इकाई अंक। बस इतना सा ही समझना था, यही था आज का टॉपिक। और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस में आते हैं, ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा आता है, इस ट्रिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 1 या 2 तो जरूर ही मिल जाएगा, इससे कम नहीं मिल सकता है। और सिर्फ इसी में नहीं, रेलवे या फिर आप जनरल कंपटीशन का कोई सा भी तैयारी कीजिए, ये एक्सपोनेंशियल वाला पूछता ही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए 3 ट्रिक लाया। फर्स्ट नंबर था कि लास्ट में अगर 0 1 5 6 रहे, 0 1 5 6 रहे तो कुछ नहीं होगा, इकाई अंक पे यही हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ रहे, इससे अलग रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, तो इससे क्या करना है, एक्सपोनेंट पर भाग देना है 4 से। एक्सपोनेंट पर क्या, किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 से देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही इसका पावर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो उसका पावर 4 हो जाएगा। बस मैंने इतना सा ट्रिक बताया, इसी ट्रिक से आपका जितना भी एक्सपोनेंशियल है मैथ वो टोटल बन जाएगा। अगर आप चाहेंगे, बोलेंगे कैसा आता है ये बताइए, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, एक हिंट। मैंने लगभग 10 पेपर्स को देखा मैंने आपके प्रीवियस ईयर को, और उसके बाद मैंने डिफाइन किया कि नहीं, ये क्वेश्चन बताना बहुत ही ज़रूरी है एसएससी एमटीएस के लिए। पर्सनल मैं एसएससी एमटीएस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देख लीजिए, अब इसको कैसे पूछ रहा है कि इकाई अंक पर क्या होगा, इकाई अंक पर क्या। तो अगर ये आप देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे देखना है इकाई डिजिट पर 3 है, 0 1 5 6 को छोड़ के, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। बचा कितना, 4 8 32, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, ठीक है। 3 है अगर, तो हमारा हम देख लेते हैं, तो इसके स्थान पे पर जाएगा 3, इस पर पावर 3, और 0 है, चूँकि 0 1 5 6 हमको याद ही है, तो 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 7 मल्टीप्लाई 0 अगर करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो इकाई अंक पे क्या होगा, इकाई अंक होगा हमारा 0। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि ऐसा है, इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो सिंपल जैसे आपको याद रखना है, 0 1 5 6, 0 1 5 6, देख लीजिए 5 है, इस पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक 5 हो जाएगा। देखने में तो बहुत भारी है, लेकिन बनाने में आप सेकेंड भी नहीं लगाएंगे इसको। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का जो आ रहा है वो एलसीएम पर आ रहा है, क्योंकि एलसीएम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एलसीएम का क्लास लेके आ रहा हूँ, और इतना आसान ढंग से बताऊँगा कि आज तक आप लोग वैसे नहीं पढ़े होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और लाइक करें।